अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वो कौन से अपराध हैं जो टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, कौन से टैक्सेस हैं जिनको एक फर्द क्लेम कर सकता है रिफंड के तौर पे। नंबर 3, किस तरीके से टैक्स रिफंड क्लेम किया जाए। ये तीनों टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टैक्स को रिफंड क्लेम करने से मुतल्लिक इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा फर्द है जो रिफंड क्लेम कर सकता है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स जरूरी हैं, उसके लिए कुछ शराइत जरूरी हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, उस पर्सन का फाइलर होना जरूरी है, यानी उस पर्सन का एनटीएम भी बना हो और वो वक्त पे अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न यानी फाइल भी सबमिट करता हो। नंबर 2, उस पर उस साल उसकी इनकम के मुताबिक जितना टैक्स लगना चाहिए था उससे ज्यादा टैक्स लगा हो। अगर आप इन 2 चीजों पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि टैक्स कौन कौन सा है जो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक इन जनरल एक कॉमन मैन को देखें तो उसका वास्ता किन किन टैक्सेस से पड़ता है। सबसे मेन जिन टैक्सेस से एक आम इंसान का वास्ता पड़ता है वो है विद होल्डिंग टैक्स, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप पर लागू किया जा रहा हो, चाहे परचेज और सेल ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर आपके ऊपर लागू किया जा रहा हो। इसके अलावा गाड़ी के खरीदने पर लगने वाला टैक्स, गाड़ी को ट्रांसफर करते हुए लगने वाला टैक्स, गाड़ी का सालाना अदा किया जाने वाला टोकन टैक्स। इसके अलावा अगर आपका पीटीसीएल का कनेक्शन है तो उसके ऊपर भी आपका लगने वाला टैक्स आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आपकी सिमों के बैलेंस में लगने वाला टैक्स भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रजिस्ट्रियों के दौरान आपके ऊपर लगने वाला टैक्स विद होल्डिंग टैक्स होता है। वैसे तो रजिस्ट्री में कोई 6-7 किस्म के टैक्सेस लगते हैं, लेकिन उनमें से एक टैक्स विद होल्डिंग टैक्स होता है, उसको भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मगर वो शर्त उसमें कायम रहेगी कि आपकी इनकम के मुताबिक जितना टैक्स आपका बनता था उससे ज्यादा टोटल टैक्स गवर्नमेंट ने उस साल आपसे वसूल कर लिया हो। लेकिन इधर एक और अहम पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि हर किस्म का टैक्स आप रिफंड नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो ही टैक्स रिफंड कर सकते हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एडजस्टेबल इनकम टैक्सेस की शिक के अंदर आता हो। टैक्सेस कई किस्म के होते हैं, जिनमें से वन ऑफ देम इज एडजस्टेबल एंड अदर आर फाइनल एंड फिक्स टैक्स, मिनिमम टैक्स एंड सो ऑन। देयर इज अ लिस्ट ऑफ काइंड्स ऑफ टैक्सेस। उनमें से सिर्फ आप एडजस्टेबल इनकम टैक्स के अंडर आने वाले टैक्सेस को रिफंड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप उन टैक्सेस की टाइप्स को देख सकते हैं। इनमें एक पर्सन की सैलरी पे लगने वाला टैक्स भी शामिल है। अब सबसे आखिरी पॉइंट पे हम आते हैं और सबसे काम की बात पे हम आते हैं कि टैक्स को रिफंड कैसे किया जाए। टैक्स को रिफंड करने के लिए आप अपने आईरिस पोर्टल पे जाएं, उधर आपके पास एप्लीकेशन फॉर रिफंड सबमिट करने का ऑप्शन होगा। इधर आप कंटेंट वाले टैब में अपना फिस्कल ईयर और रिफंड क्लेम की गई अमाउंट लिखें। उसके बाद अटैचमेंट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली वो तमाम रसीदें शामिल हैं जो आपने टैक्स की अदायगी के वक्त हासिल की। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्री टैक्स के वक्त अदा किया गया चलान, टोकन टैक्स का चलान, गाड़ी की खरीदो फरोख्त करते वक्त पे किया गया चलान और दीगर टैक्सेस जितने भी आपने टैक्सेस पे किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपना एनुअल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरह दीगर टैक्सेस की रसीदें और एविडेंसेस इधर अटैच करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और ना ही डायरेक्ट आपके अकाउंट में रिफंड आएगा, बल्कि आपकी एप्लीकेशन आउट बॉक्स में जाएगी। आउट बॉक्स में जाने वाली तमाम एप्लीकेशंस को असिस्टेंट कमिश्नर फिजिकली बजाते खुद रिव्यू करता है और असेसमेंट करता है। लेकिन इधर एक बात बहुत काबिल गौर है कि जब भी आप रिफंड की एप्लीकेशन देंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर आपकी उस साल की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न को भी रिव्यू करेगा। और अगर आपकी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में कोई खामी, कोई एरर और कोई गलत बयानी पकड़ी गई तो आपकी रिफंड की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होगी ही होगी। आपको अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने का भी नोटिस आएगा और असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक्सटेंसिव इख्तियारात हैं कि वो आपको पेनल्टी भी दे सकते हैं, जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ सकता है। लिहाजा आप सिर्फ उसी सूरत रिफंड क्लेम करें जब अदा किए गए टैक्स की वैल्यू ह्यूज अमाउंट हो। छोटी छोटी अमाउंट के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लें, क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि कौन सी गलती, कौन सी मिस्टेक, कौन सा छोटे से छोटा एरर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का भी सबब बन जाएगा और आपको आपकी एनुअल इनकम टैक्स रिवाइज करने का सर्टिफिकेट या पेनल्टी के नोटिस का भी मुवज्जब बन सकता है। लिहाजा ऐसी कंडीशन के जिसके अंदर अदा किया गया टैक्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि आपकी इनकम के मुताबिक इतना टैक्स आप डिजर्व नहीं करते थे, तो फिर ही आप इतना बड़ा रिस्क लें। मजीद ये कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आपसे मजीद डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकता है।
और ऐसी सूरत में उनकी डिमांड की गई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करने होंगे। बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने डिफिकल्ट टू एक्सेस होते हैं कि आप यहाँ ही उम्मीद छोड़ जाते हैं और आप कहते हैं कि रिफंड क्लेम मैं नहीं करता। जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो इन तमाम मसाइल को जानते हैं और इनके सोल्यूशन से भी बखूबी आगाह होते हैं। लिहाजा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं और रिफंड क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से रब्ता करें ताकि सेफली एंड साउंडली विदाउट टेकिंग अ ह्यूज रिस्क आपका टैक्स आप रिफंड क्लेम कर सकें। टैक्स रिफंड क्लेम का मिनिमम वक्त वो वक्त कि जिसमें टैक्स रिफंड होकर आपको मिल जाता है, उसका मिनिमम टाइम 2 मंथ्स है और मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं। ऐसे फर्द भी हैं जिनको चंद माह में उनका टैक्स रिफंड होकर उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है या उनको चेक वसूल हो जाता है, और ऐसे अफराद भी हैं जिनकी 2-2 साल से एप्लीकेशन फॉर रिफंड एक्सेप्ट होने के बावजूद अभी तक उनके ना अकाउंट में रिफंड आया है और ना ही उनको चेक वसूल हुआ है। उसकी वजह सिस्टम की कुछ कमजोरियां हैं, कुछ सुस्तियां हैं जो वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी। ये याद रखिएगा कि आईआरएस अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना बहुत जरूरी है। एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में आपका बैंक अकाउंट डिक्लेयर होना अलग चीज है और आईआरएस अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना अलग चीज है। बैंक अकाउंट अगर आपके आईआरएस अकाउंट के साथ लिंक होगा तो तभी आप रिफंड ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट सैयद लुकमान हाशमी, बामता लॉ फर्म, गुजरात।